वो एक कलयुगी भक्त, उन्होंने कहा ठाकुर जी मेरा काम हो जाए, 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ठाकुर जी ने मन में सोचा चलो 11 ही सही, कम से कम इसके मुंह से कुछ निकला तो सही, कहीं दान की भावना तो आई। काम हो गया, उसने कहा बोला है ठाकुर जी की कृपा से काम हो गया है, 11 रुपए चढ़ाने पड़ेंगे। जाने कब से इसने सिक्के जोड़ रखे, जैसे तैसे करके उसमें से 11 सिक्के निकाले और 11 सिक्के निकाल करके मुट्ठी में बंद करके ठाकुर जी की मंदिर की तरफ चला। थोड़ी दूर आगे चला तो क्या देखता है कि हाथ गीला हो गया। ये कहने लगा देखो ये मुझसे बिछुड़ते हुए सिक्के भी रो रहे हैं, यूं कह रहे हैं देखो हमें मत भेजो, हम तुमसे दूर जाना नहीं चाहते। हाथ तो पसीज गया पसीना की वजह से, वो कह रहा है ये सिक्के रो रहे हैं, ये पैसे जाना नहीं चाहते। मंदिर में पहुंचा तो मंदिर में जाकर के ये तो आपकी मूर्ति है, आप तो ऊपर रहते हैं ना ठाकुर जी, चलो ठीक है मैं इन सिक्कों को ऊपर ही भेज देता हूं, जो आपके होंगे तो आपको मिल जाएंगे, मेरे होंगे तो मुझे मिल जाएंगे। सिक्के ऊपर उछाल दिए, झट से थोड़ी देर में नीचे आ गए। देखो ये सिक्के भी जाना नहीं चाहते, रो रहे थे, मैंने ठाकुर जी के पास भेजा, गए नहीं, लौट के फिर मेरे पास आ गए। 11 सिक्के बीने, जेब में रखे, चला। अयम तू युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये तो कलयुग का प्रभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है। ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा करके हम 1.25 लाख की फैक्ट्री को चालू कराना चाहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है ₹1.25 के प्रसाद से ठाकुर जी 1.25 करोड़ की 1.25 लाख की तुम्हारी फैक्ट्री को भी चला देते हैं, किंतु उसमें भी तुम कंजूसी कर जाते हो। है? अरे जो सत्यनारायण भगवान की कथा तुम लोग रोज सुनते हो, उसमें और क्या हुआ, यही तो हुआ। कोई संतान नहीं है भगवान की, हम पूजा करेंगे, सत्यनारायण की कथा कराएंगे, संतान हो जाए। संतान हो गई, पत्नी ने कहा तुमने कथा की कहा था, सत्यनारायण पूजन की कहा था, कराओ। बोले अब इसके विवाह पे कराएंगे। विवाह भी हो गया, उसमें भी नहीं किया। तो ये जीवात्मा दिन प्रतिदिन आगे वायदे पर वायदे करता जाता है, और जब जाकर के परमात्मा के चक्कर में पड़ता है तो फिर रोता है। इन वायदों के चक्कर में ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ऐसा हो जाता है। और जब वहां नरक में होता है या गर्भ में होता है तो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, परमात्मा को याद करता है, प्रार्थना करता है। परमात्मा कहते हैं भैया तू हमारी तो सुनता नहीं, बोले बस इस बार निकाल दो, अब आप जो कहोगे सो ही करूंगा। जब फंसता है व्यक्ति तब ऐसे ही बात। इसलिए महाराज सूत जी कहते हैं ऋषियों तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देह पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए भगवान का पूजन करना चाहिए, उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए, उनके नाम का जप करना चाहिए। ऐसा करने से परमात्मा की कृपा होगी। दूसरा